अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बनाएंगे, हमारे पास बेक पार्लर है तो उससे बहुत मज़ेदार सा चिकन फ्राइड विद स्पैगेटी बनेगी और बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास रखी है। सोया सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ में यहाँ पर चिली सॉस वगैरह, ये सारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी बेक पार्लर की, ठीक है। इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सी आलू की भुजिया बन रही है जो बड़ी सिंपल सी है। जब आपको कुछ समझ नहीं आता, आलू जो होते हैं घर में पड़े ही होते हैं और फटाफट झटपट इसको बना लें और इतने मज़े के बनते हैं ना, ठीक है जी। ये बन रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं एक बीफ हांडी, वो भी बड़ी मज़ेदार सी, बीफ हांडी भी बड़ी मज़ेदार सी है। हांडी में बनाएंगे और आप उसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज बनाऊंगी बीफ में, ठीक है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तीनों बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे, इसलिए कि आपको पता है गोश्त तो हम सब लोग क्या करते हैं पहले से बॉयल कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से गल जाए, तो वो तो बेशक बाद में भी बना लेंगे। लेकिन जो आलू है ये भी बड़ा आजकल तंग कर रहे हैं, गलते ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले मैं आलू रखूं ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, ठीक है। आज 3 और बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनेंगी। तो सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। यहाँ पर आलू की भुजिया, भाजी भुजिया दोनों आप इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे ऑयल, तकरीबन आपने आधा कप इतना ऑयल लेना है। ज़्यादातर आधा किलो की जितनी जो भी चीज़ बनती है तो उसके अंदर क्या है, आधा कप ही ऑयल इस्तेमाल होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम चूल्हा जला देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 अदद प्याज लेंगे, छोटी सी प्याज, ज़्यादा बड़ी नहीं, और टमाटर भी मैंने यहाँ पर रख दिए। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा उसको हम सॉफ्ट रखेंगे, इसलिए कि प्याज का आपको पता है कि जब आप उसको ब्राउन कर लेते हैं तो जो भी सब्ज़ी, जैसे कल भी मैंने बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने कहा था वो सब्ज़ी जो है ना उसका रंग जो है ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की सी सॉफ्ट करके। बस काफ़ी है, इसलिए कि हमने वो मसाला ज़्यादा बनाना नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करके, नरम प्याज हो जाएगी, ब्राउन नहीं होगी, हल्का सा। अच्छा जी, आलू जो है आपकी मर्ज़ी, आप गोल स्लाइस में कटिंग कर लें, आप चाहे इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, बिल्कुल बारीक बारीक से जो क्यूब बनते हैं वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन आलू गले होने चाहिए, वरना क्या होता है कि आपको पता आलू गलते नहीं है तो सारा सालन का। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, आजकल जो आलू आए हुए ना वो अंदर से ख़राब निकलते हैं, बड़े मीठे। और छोटे आलू लें जो मतलब जिसका टेस्ट भी होता है, और ख़ासतौर पे लाल वाले आलू आप लें, लाल वाले आलू ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम लेंगे टमाटर, तकरीबन 2 अदद। ये हमने जला दिया चूल्हा इस तरह से, ठीक है। 2 टमाटर, आधा किलो आलू और तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें, ठीक है। मैं भी आपको साथ में इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। टमाटर हमेशा मैं बड़े बड़े कटिंग करती हूँ इसलिए कि वो मसाले के साथ ही वो गल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हमारा हल्का सा जैसे सॉफ्ट हो रहा है, इसकी इतनी देर में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आलू की भाजी के लिए आपने आधा किलो आलू, तकरीबन 2 छोटी या 1 ज़रा सी बड़ी प्याज, 2 टमाटर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 4 अदद हरी मिर्चें, इसके बाद पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, उसके बाद हरा धनिया आधी गड्डी, और साथ में आपने क्या करना है, ऑयल लेना है आधा कप। असल में क्या है, ये जो भुजिया जो हम आलू की भाजी बना रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल वाली है, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं, कम मसालों के साथ, कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत मज़े की बनती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये झटपट बन जाती है। तो बस अब प्याज सॉफ्ट होगा और यहाँ पर जो मेरे पास मसाले हैं वो मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ, फिर हम ये मसाले डालेंगे, आलू डालकर हम इसको कवर कर देंगे और आराम से पकती रहेगी, ठीक है। ये हल्दी है। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगी, एक छोटे बॉल में डाल लेती हूँ, ये नमक में बल्कि इसमें डाल लेती हूँ। और नमक का यहाँ पर हमने लेना है नमक आधी चाय का चम्मच, साथ में आपने लाल मिर्च, थोड़ी हरी मिर्चें डालेंगे आलू की सब्ज़ी में, हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसके बाद ये ज़ीरा और हल्दी, देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अब इनको रख देते हैं हम साइड पर। जो चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं,
टमाटर जाएंगे। देखिए प्याज अभी हल्का सा सॉफ्ट सा हो गया, कलर नहीं देना, ब्राउन नहीं करना। ये जाएंगे इसमें मसाले सारे, बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। और आलू का तो ये होता है कि आपको पता है, चाहे आप राइस के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, या ब्रेड के स्लाइसिस के अंदर आप रख के खा लें, तो बड़े अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करूँगी ताकि टमाटर थोड़े से गल जाए। ठीक है, हल्का सा पानी भी इसमें डालती हूँ, जब तक आलू को छोटे छोटे टुकड़े कटिंग करते, फिर आलू हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और इसको वापस ढक देते हैं। चलेंगे। अच्छा जी, जब तक आलू की कटिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, बनाने हैं आलू की भाजी। ठीक है जी, जिसके लिए क्या किया था, मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल में हल्का सा प्याज को सॉफ्ट कर लिया। प्याज सॉफ्ट हो गए, इसमें टमाटर डाले, टमाटर के साथ मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी और उसके साथ ज़ीरा, सिर्फ ये चीज़ें डाली और पानी इसमें डाल दिया ताकि ये टमाटर जो है थोड़े से गल जाए। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। ये मैंने गोल गोल स्लाइस में कटिंग करके डाले हैं, आप चाहे तो उसको छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा, लेकिन ये टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इसको अभी इसके साथ ही डाल दिया। आराम से पकते रहेंगे और ये बिल्कुल जब ड्राई हो जाएंगे, टमाटर वगैरह सब ये ख़त्म हो जाएंगे, ये नज़र नहीं आएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखें कलर भी इसका बड़ा लाइट सा कलर है। ठीक है, बस इसको ढक देते हैं और नुज़रत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। चले, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, ठीक रखे। जी बताएं, क्या कहेंगी? हेलो हेलो जी, बोले क्या फरमाइश करेंगी? आपने कॉल की है जी, मुझे मंडी पुलाव बनाना सिखा दी। मंडी पुलाव बनाने? चले, मंडी पुलाव, मंडी चिकन। चले, ओके ओके। चले, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप पसंद करती हैं और आपकी फरमाइश को हम इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैंने हांडी को रख दिया या गरम करने के लिए, ज़ाहिर है आपको पता है बहुत टाइम लेती है गरम होने में, तो इसके अंदर जो अज्जा डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बीफ हांडी, उसके लिए उबला हुआ गोश्त चाहिए आधा किलो, टमाटर चाहिए आधा किलो, दही चाहिए आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, काला जीरा 2 चाय के चम्मच, छोटी इलायची 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 टुकड़े तेज़ पत्ते के, 1 कप घी या ऑयल, 1 कप पिसी हुई प्याज। ठीक है, तो प्याज को तो मैं यहाँ पर पीस देती हूँ, ये हम इसमें डालेंगे पीस के प्याज। ठीक है, थोड़ा सा पानी। अच्छा, इसी में मैं टमाटर भी पीस के डाल दूँगी। पहले प्याज पीस लेते हैं ताकि हम जब उसमें ऑयल डालें तो वो मसाला ना जले हमारा। ठीक है, मसाले का ये होता है ना, जलना शुरू हो जाता है। प्याज पीस लिया हमने। पहले सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तकरीबन आधा कप के इतना। चले जी, बस काफ़ी हो गया। इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है तेज़पत्ता, ठीक है, और ये इलायची और दालचीनी। तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, इसके बाद 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। अच्छा, अब हमने डालनी है इसमें पिसी हुई प्याज। ज़ाहिर है गर्म हो चुके काफ़ी हद तक, तो इसलिए मैं इसके अंदर फ़ौरन ही डालूंगी। मैंने इसलिए पहले इसको हांडी को रख दिया है कि ताकि गर्म हो जाए। इसीलिए मैं टमाटर भी पीस लूँगी। ये मट्टी की हांडी है, तो मट्टी की हांडी के लिए हमें ये चाहिए वुडन स्पून। अच्छा, ये जो ये आपको नज़र आ रही है यखनी है, इसी से जो गोश्त को हमने उबाला था, तो ये यखनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी यखनी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ज़ाहिर है सारा टेस्ट तो इसी के अंदर ही होता है, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास मसाले हैं
थोड़ा सा पिसा गरम मसाला एक बॉल में डाल लेते हैं, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया भी तकरीबन हम इतना ही डालेंगे, ठीक है। साथ में हल्दी, ज़ीरा मैंने आपके सामने पहले डाल दिया था, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये चीज़ें साइड पे कर लेते हैं ताकि हम आराम से यहाँ पर इसको देख सकें। ये प्याज के साथ ये मसाले, ये देखें किसी भी प्याज, और ये अभी थोड़ा बहुत डीप सा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब बाकी चीज़ें इसमें डालूंगी तो ये आपको नज़र आ जाएगा। अब थोड़ा सा मसाले को हमने भूनना है ताकि ज़रा सी खुशबू आए। यहाँ पर है हमारे पास ये बीफ गोश्त जिसको उबाल के रखा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। ज़ाहिर है मसाले के साथ भी पकता है, और तब उसमें जब मसाले के साथ पकेगा तो गोश्त के अंदर भी थोड़ा जायका आएगा और थोड़ा सा अच्छी तरह से और पक जाएगा। ये देखें, ये थोड़ा इसको भुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, बाकी के जिस तरह से हमारे पास टमाटर हैं, तकरीबन आधा किलो के जितने हमने इसमें टमाटर भी डालने हैं। टमाटरों को भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ तो ज़रा सा अच्छा रह जाएगा। और ये पिसा गरम मसाला थोड़ा मैं बाद में डालती हूँ, इसलिए मैं पिसे गरम मसाले को यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है। दोबारा इसको लगा देते हैं जब तक गोश्त थोड़ा सा भून रहा है। इसमें थोड़ा ये यखनी जो है, यखनी डाल देती हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। मट्टी की हांडी का तो आपको पता है एक अलग ही इसका जायका होता है। जो भी चीज़ बना रहे हैं, दाल है, सब्ज़ी है, तो बड़ा अच्छा सा आता है, ठीक है। अभी मैं इसको ढक के रखती हूँ, थोड़ा सा ये मसाला इसका भुना है। इतनी देर में हम क्या करेंगे, टमाटर वगैरह जो है उसको ग्राइंड कर लेते हैं। दही भी हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। टमाटर फिर वही महंगे हो गए, 100 रुपये किलो पहुँच गए। देखें कहाँ 25 रुपये 20 रुपये इतने सस्ते थे और एकदम से हो गए। अब जिन्होंने अपने फ्रीज़ किए हुए काम आ जाएंगे, लेकिन अभी जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब करीब होगी तो और महंगे होते जाएंगे। लास्ट ईयर मुझे याद है 400 रुपये किलो थे, तो अभी थोड़ा सा 100 रुपये है। अगर आप लोग थोड़ा सा स्टॉक करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो वरना और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा पीस लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो मसाला है ना बड़ा अच्छे से बन जाएगा। पानी मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा, और जब तक ये कि गोश्त जो है वो भुनाई हो रही है गोश्त की। चलें जी, डाल देते हैं इसमें टुकड़े टमाटर के। उसी प्याज वाला ही ब्लेंडर है, ज़ाहिर है इसके अंदर हमने अभी टमाटर वो प्याज पीसा था, तो थोड़ा सा उसके अंदर प्याज भी लगी है, वो भी हमारी वेस्ट हो जाएगी, उसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए इसको पीस लेते हैं। और इसी के अंदर दही भी डाल देती हूँ। चलेंगे दही के साथ ये और अच्छा पिसता है। चले जी, हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा गोश्त को करते हैं बुनाई इसकी अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से भून जाए, और फिर हम ये डालकर इसको कवर कर देंगे ताकि इसी पानी के साथ, दही वाले पानी के साथ, टमाटर के साथ ही मज़ीद ये अच्छी तरह से और गल जाएगा और अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो मैं अब इसको, मसाले तो आपके सामने ही मैंने इसमें डाल ही दिए सब चीज़ें, ये देखें। और जो गरम मसाला जब भी आप अगर पुलाव बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़, गरम मसाले को जब आप ऑयल के साथ फ्राई करेंगे, आप नोट कीजिएगा आपके खाने का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। जब वो गरम मसाला उसके अंदर ऑयल के अंदर फ्राई होता है, तो इसके अंदर भी ऑयल के अंदर फ्राई हो गया था, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक तो मट्टी की हांडी की वैसे ही आती है, और इसके अलावा वैसे ही बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है।
अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर दही और टमाटर और डाल के इसको कवर कर देते हैं ताकि दही और टमाटर के साथ ये पके। जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हमने जो बीफ हांडी थी उसमें बीफ डाला, ठीक है, थोड़ी सी यखनी डाली और इसको यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। टमाटर, दही पिसे हुए और उसके बाद थोड़ी सी यखनी डालकर ये देख लीजिएगा। अब ये है कि इसी मसाले के साथ ये थोड़ा सा पक जाएगा, गल भी जाएगा और उसके बाद इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे और बची हुई जो यखनी है वो इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसका मसाला है। गोश्त गला हुआ है लेकिन मज़ीद और हमने इसको थोड़ा सा पकाना है मसाले के साथ। आखिर में वही हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह जो हम डालते हैं वो इसमें डाल देंगे। तो इसको फ़िलहाल यहाँ रख देते हैं। आलू की जो हमने पहले भाजी थी वो तो हमने तकरीबन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है जो बना रहे हैं चिकन फ्राइड स्पैगेटी, ठीक है। चिकन फ्राइड स्पैगेटी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप पहले नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या हम एक पैकेट लेंगे स्पैगेटी का। आप कोई भी मैक्रोनी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आप बेक पार्लर की लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ 400 ग्राम का इतना बोनलेस चिकन लेंगे, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच, 1 कप टोमेटो केचप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी, 1 कप हरी प्याज, 1 कप गाजर और आधा कप ऑयल और अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूल्हा जलाएंगे जब तक पानी यहाँ पर बॉयल हो रहा है स्पैगेटी का। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वेजिटेबल को फ्राई करेंगे, उसको भी हम निकाल लेंगे और फिर बाद में साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नमक, लाल मिर्च और कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लावर लगाकर इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी में हम वेजिटेबल को फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। पहले मैंने मिर्चें नमक डाला है ताकि ये अंदर इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए, फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, वरना क्या होता है कि फिर कॉर्नफ्लोर की वजह से ये मसाला अंदर नहीं लगता और वो एक ही जगह चिपक जाता है, ठीक है। अब ये चिपकेगा नहीं और ये इस तरह से ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी है मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ये डाल देंगे, वरना तो वैसे आप रखोगे तो ये क्या होता है कि ये फिर आपको मालूम है ये जो पानी छोड़ देते हैं तब आपको कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी जो है हम इसको फ़ौरन ही फ्राई करेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें चिकन स्टॉक डाल दिया है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करते हैं, फ्राई करने डाल देते हैं। इतनी देर में ये फ्राई होगा हाई फ्लेम पे, फिर इतनी देर में हम वेजिटेबल को कट कर लेंगे से। ये बाकी मसाले दोबारा इसमें डलेंगे इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। ये जाएगा चिकन, मैरिनेट किया हुआ, ये जुड़ेगा नहीं, खुल जाएगा। अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जुड़ जाएगा लेकिन ये खुल जाएगा इसलिए कि हमने बहुत सारा इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाला और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। अच्छा, ये फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। फ्राइड चिकन स्पैगेटी बना रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर है, बेक पार्लर की स्पैगेटी है, नूडल्स है, बहुत सारे कलर्स में है। उसके अलावा डिफरेंट इसको शेप में है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है, इसके साथ यहाँ पर इनके चाट मसाला है, बहुत सारी इनकी वैरायटी है और बेक पार्लर हर दफ़ा नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ आसिया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हो? मैं ठीक। ज़बरदस्त खाने बना रही हैं आज तो। आलू का रौनक वाला सालन बना रही हैं, उसके अलावा चिकन, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा, रौनक वाला सालन। रौनक वाले आपके सालन होते ही रौनक वाले, हमेशा कलरफुल। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं अब आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी?
हाँ, फरमाइश में पालक पनीर मुझे बहुत पसंद है, वो सिखा दीजिएगा प्लीज। अच्छा, पालक पनीर की मुझे किसी और ने भी फरमाइश की थी, चले इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे। और कोई सवाल है आज? सवाल नहीं है आज का। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपके कॉल में, थैंक यू सो मच, खुश रहे। पालक पनीर बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। और किसी और की भी फरमाइश आई थी। अच्छा जी, जैसे ही चिकन फ्राई होगा, फ्राई करके हम चिकन निकालेंगे। वहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है, पानी के अंदर हमने क्या करना है, स्पैगेटी जो है वो मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा उस पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है तो हम वो डाल देते हैं। यहाँ पर चिकन के अंदर काली मिर्च और लाल मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, अलग अलग है बिल्कुल। इसी तरह से इसको बहुत अच्छे से फ्राई करके हम प्रॉपर निकाल लेंगे। बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर है हमारे पास बेक पालक की स्पैगेटी, ठीक है। ये एक पैकेट ले लेते हैं, बहुत मज़े की बनती है। खौल से बना लें आप, वैसे इसको देसी उसमें जिस तरह से हमारे यहाँ बन लेती है मसालों के साथ, वो बना लें। या फिर आप इसको जिस तरह से हमारे यहाँ होता है ना, सिंगापुरियन राइस वगैरह बनते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कीमे के साथ बनी हुई है, मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। और एक और चीज़ है, इसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर तरीके से रेसिपी भी इसकी लिखी हुई है। अगर आपको नहीं भी बनाने आती तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बैक साइड पे पूरी रेसिपी लिखी है उर्दू और इंग्लिश में, तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। जितनी भी इनके पैकेट्स हैं, सारे पैकेट्स के ऊपर रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और प्रॉपर तरीके की सारी रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा जी, ज़रा सा बॉयल हो जाए पानी, ये डाल देते हैं और चिकन को फ्राई करके निकालेंगे। ये देखिए, चिकन जो है हमारा ये फ्राई हो रहा है। अच्छा, इसको प्रॉपर तरीके से गलाना है। ये देखिए, चारों तरफ से आप घुमाते रहेगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर स्पैगेटी को तोड़ के डाल देते हैं। जितना आपको पूरा पैकेट चाहिए पूरा पैकेट यूज़ करें, आधा चाहिए तो आधा यूज़ करें। थोड़ी थोड़ी सी निकाल के इसको डालेंगे तोड़ तोड़ के, ताकि आसानी से इसको आप हैंडल कर सकें। हमारे यहाँ बनती है स्पैगेटी, ज़्यादातर खौसे बनते हैं, इसलिए कि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ज़ाहिर है उनकी काफ़ी सारी वैरायटी होती है चीज़ों की, तो शौक़ से खाते हैं। तोड़ के डाल देते हैं। अच्छा, चिकन भी फ्राई हो चुका है हमारा। अच्छा, हमेशा चिकन को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें, फिर वो पता है ड्राई हो जाता है बिल्कुल। अब इसको मैं निकालूंगी और इसमें फिर वेजिटेबल डालेंगे। पहले हम लहसुन डालेंगे, फिर हम वेजिटेबल डालेंगे। तो मैं चिकन को पहले निकाल लेती हूँ। इसका कलर देखें कितना अच्छा है और बड़े मज़े का लगता है। अगर आप वैसे भी खाना चाहें तो आप टोमेटो केचप के साथ इसको खा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा ये। चलिए, चिकन हमने निकाली, इसलिए कि मैं नहीं चाह रही कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो। और जब तक हम इसके अंदर और मज़ीद स्पैगेटी को तोड़ के डाल देते हैं। इसको बस आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जुड़े ना एक दूसरे से। ये ज़रूर कीजिएगा, वरना बीच में से कच्ची रह जाती है और आधी जो है बस। अब ये बॉयल होंगी और उसके बाद इसको पानी फेंक के एक दफ़ा पानी में से निकाल लेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल को कटिंग करती हैं और उसको फ्राई करेंगे, ये भी रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करके रख लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेक पार्लर की जो ली थी स्पैगेटी, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ड्रेन आउट किया। उसके बाद ये मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर ज़रा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि ये जुड़े ना। आपको पता है ना, ऑयल से ये होता है कि फिर एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। देखिए, ये यहीं पर मेरे पास जो ऑयल है इसी को डाल देती हूँ।
इससे अभी अगर कभी बच भी जाती है आपके पास स्पैगेटी तो आप क्या कीजिएगा, उसको पहले एक दफ़ा पानी में निकाल के थोड़ा सा ऑयल उसमें लगाकर एक बॉल के अंदर डाल के रख लीजिएगा। आप 2 दिन के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो जुड़ेगी नहीं। ये देख लीजिएगा, ये अब हमारी स्पैगेटी, इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेजिटेबल को फ्राई करना है, तो यहाँ पर मैं पहले डाल देती हूँ लहसुन अदरक, इसके बाद ये सब्जियाँ, ठीक है, लहसुन अदरक और सब्जियों को हम फ्राई करेंगे। ये वेजिटेबल जिसमें से गाजर थी और उसके साथ मेरे पास शिमला मिर्च थी, हरी प्याज मैंने अभी इसमें डाल ली है, इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। हल्का सा इसको, ज़्यादा वेजिटेबल को हम ज़्यादा फ्राई करेंगे नहीं, हल्की सी करेंगे, ताकि वो जो आपको पता है ना, इस तरह से एकदम से वो इसका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। ये हमारी वेजिटेबल जो है ये भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की सब्जियां जो, इसके साथ ये चिकन भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं तो सब चीज़ों को मिक्स करें, टोमेटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस आप डाल सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे चाहिए टोमेटो केचप चाहिए, सोया सॉस चाहिए, इसके साथ चिली सॉस चाहिए। ये जो मेरे पास बेक पार्लर के रखे हुए इन्हीं चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैं एक बॉल के अंदर निकाल लेती हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, बाद में इसको डालूँगी। बाद में क्यों डालूँगी कि मैं सोच रही हूँ कि उसकी प्रेजेंटेशन बड़े अच्छे से की जाए। इस तरह से यहाँ पर मेरे पास एक जार है, थोड़ा सा जार के अंदर हम ये सारी चीज़ें डालकर उसको अच्छा सा लेयर देंगे तो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये जार है जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा, एक्चुअली आपको सबको ही पता है कि हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हमारे मैगज़ीन के अंदर जो हमारा शूट आ रहा है वो बहुत अच्छे से आए, बहुत खूबसूरत सा उसका शूट है, तो इसलिए हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, रेसिपीज़ तो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी हैं, देखिए आपके सामने। थोड़ी सी मैं इसमें वेजिटेबल डाल देती हूँ, थोड़ा इसका, बाद में मिक्स वाला भी आपको बता दूँगी किस तरह से हमने मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा थोड़ा चिकन, ये लेयर्स हम ले रहे हैं, ठीक है। चिकन जाएगा, ये मेरे पास है टोमेटो केचप बेक पार्लर का, ये हम डालेंगे, ऊपर से 2-3 लेयर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पैगेटी थोड़ा सा उसको इस तरह से आपने ज़रा ये कम कम डालेंगे ताकि इसके अंदर आराम से आ जाए। फिर इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये 2-3 लेयर्स आएंगी, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। ख़ास तौर पे जब हमारा ये मैगज़ीन के अंदर ही आएगा तो इसका बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा। अच्छा, ज़्यादा जो चीज़ें जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसकी दोबारा दूसरी लेयर्स आ जाएंगी यहाँ पर चिकन की, और चिकन के साथ मैंने यहाँ पर इसमें सोया सॉस वगैरह डालना है, ये मैं डाल दूँगी। ये मेरे पास है चिली सॉस, ठीक है, ये भी बेक पार्लर का चिली सॉस जाएगा। सोया सॉस, ये भी बेक पार्लर का। इसके ऊपर अब मैं डाल देती हूँ चिकन, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर चीज़ डाल के आप थोड़ी देर इसको माइक्रोवेव कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका एक लुक आएगा, बहुत अच्छा लुक आता है। वेजिटेबल थोड़ी सी, अब इसके ऊपर ये चिकन और ऊपर टोमेटो केचप और स्प्रिंग अनियन, ठीक है।
चला गया। थोड़ा सा टमाटो केचप और स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और बाकी को मिक्सिंग का भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इसको मिक्स करना है। चलें जी, बहुत मज़ेदार सा इसका ये जो इस तरह से आपको लुक नज़र आ रहा है, इसी तरह से इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का होगा। और ये जो बची हुई है ये देखिए हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, चिकन डाल दिया। ठीक है, चिकन के साथ हम इसके अंदर स्पैगेटी डाल देंगे। इसके अंदर चिली सॉस, बेक पार्लर का सोया सॉस और टोमेटो केचप, इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद टोमेटो केचप। स्प्रिंग अनियन से फ्राई वो आपको हम बाद में डालेंगे। तो बस ये भी होगी हमारी फ्राइड चिकन स्पैगेटी भी रेडी होगी। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। आलू भाजी अज्जा, आलू आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद टमाटर और आलू डालकर ढकें और इसे पका लें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। बीफ हांडी अज्जा, उबला बीफ आधा किलो, टमाटर आधा किलो, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काला जीरा 2 चाय के चमचे, छोटी इलायची 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ते 2 अदद, घी 1 कप, पिसी प्याज 1 कप। तरकीब: पहले घी गर्म करके इसमें दालचीनी, तेज़ पत्ते, छोटी इलायची और काला जीरा डाल दें। खुशबू आ जाए तो इसमें पिसी प्याज शामिल कर दें। फिर प्याज में पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक, पिसा गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा भून लें। अब इसमें उबला बीफ शामिल करके तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद टमाटर और दही को मिलाएं और पीस कर डाल दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो गोश्त को भूनकर चूल्हा बंद कर दें। चिकन फ्राइड स्पैगेटी अज्जा, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, गाजर 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन पर कॉर्नफ्लावर, पिसी लाल मिर्च और नमक लगा दें, फिर इसे गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद तेल में सब्जियों को भी फ्राई करके निकालें। बाकी तेल में अदरक लहसुन फ्राई कर लें। उसके बाद 1 कप पानी में कॉर्नफ्लावर, काले मिर्च, नमक, सोया सॉस, पिसा गर्म मसाला, चिली सॉस और टोमेटो केचप डाल के मिक्स करें और फ्राई अदरक लहसुन शामिल करके पका लें। फिर इसे चिकन पर डाल के मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में सब्जियाँ डालकर उबली स्पैगेटी के साथ सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा बीफ हांडी भी रेडी हो चुका और इसके साथ यहाँ पर आलू की जो हमने भाजी बनाई थी वो भी तैयार हो चुकी। साथ में यहाँ पे फ्राइड चिकन स्पैगेटी भी तैयार है। ये तीनों रेसिपीज़ जो हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की थी बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी अच्छी सी बनी है। आलू तो इतने मज़े के लग रहे हैं ना, इसका मसाला देखें, इसकी ग्रेवी देखें। और हमेशा मैं बार बार हर दफ़ा अपनी टिप ज़रूर दे रही होती हूँ ताकि जो नए लोग देखने वाले हैं जिनको नहीं पता, कभी भी सब्ज़ी आप बनाएं तो सब्ज़ी में आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, वरना आपकी सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपको आलू का रंग कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है। इसलिए कि मैंने आलू को जो था उसका जो प्याज था उसको हल्का सा सॉफ्ट किया, टमाटर डाले, मसाले डाले, फिर आलू डालकर पानी डाल के ढक दिया। आसान तरीके से, जब भी मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो रेसिपीज़ शेयर करें बहुत आसान तरीके से हो ताकि आप उसको आराम से फॉलो करें। वरना ये कि आपने ये करना है वो करना है, इसी में बंदा कहता है छोड़ दे हम नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें स्पैगेटी भी जो मैंने अभी आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, जो फ्राइड चिकन को किया, थोड़ा सा उसके अंदर लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, कॉर्नफ्लोर लगा कर उसको फ्राई करके निकालिए। बचे हुए ऑयल के अंदर लहसुन डाला और वेजिटेबल को फ्राई कर लिया। ठीक है,
वेजिटेबल को फ्राई करने के बाद आप चाहें तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, आप चाहें तो सेपरेट उसको रख लें। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और मेरे बाद आ रही है ज़रना, जो फूड डायरी में बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, उसको भी आपने मिस नहीं करना। और मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।